Welcome everyone. Today we are going to study about organization of commerce and management. The first chapter is principle of management. In this chapter, one of the important question is 14 principle of Henry Fayol that we are going to study today. एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अकाउंट संभालने का है, सेल्स संभालने का है और परचेस। तो ये तीनों जो है वो मैं एक एम्प्लॉय को नहीं दे सकती, मुझे अलग अलग एम्प्लॉयज लगेंगे ये संभालने के लिए। तो मैं क्या करेगी, अकाउंट संभालने के लिए एक एम्प्लॉय रखेगी, सेल्स संभालने के लिए एक एम्प्लॉय रखूंगी, परचेस डिपार्टमेंट से संभालने के लिए एक एम्प्लॉय रखूंगी। हर एक को अलग अलग वर्क दिया है, डिवाइड किया है मैंने हर एक डिपार्टमेंट, उसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ, स्टार्ट किया है क्या? हाँ, बोल मत बीच में कुछ भी। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होता है। हेड का काम क्या है, उसके एम्प्लॉयज उस काम बराबर कर रहे हैं क्या नहीं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उसके एम्प्लॉयज को, क्या टाइम टू टाइम वर्क या कुछ प्रोजेक्ट दिया है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होना चाहिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होती है। थर्ड है, अभी थर्ड वन लेते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मीनिंग तो सबको ही पता है, डिसिप्लिन यानी क्या, डिसिप्लिन यानी प्रॉपर मैनर्स। हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल क्या बोलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन नहीं है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे प्रॉफिट मोटिव भी हो नहीं सकता। एम्प्लॉयज उसके हेड का डिसिप्लिन करना चाहिए, हेड को उनका डिसिप्लिन करना चाहिए। समझा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या है? अभी नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ वन, चलो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। किसी को इसका मतलब पता है क्या, एनी आइडिया? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 4 हेड है और चारों का कमांड अलग अलग होगा तो एम्प्लॉयज को उसके ऊपर काम करने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा। अब चारों का कमांड सेम रहना चाहिए तो एम्प्लॉयज को भी वो काम या वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए इजी पड़ेगा। इसके लिए
बोला है each member of the organization should receive order or command from one superior. समझा ये आपको? नेक्स्ट लेते हैं. प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन ये वर्ड ही कहता है डायरेक्ट करना, एक सिंगल डायरेक्शन में जाना. अगर एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे एक रहता है वन हेड एंड वन प्लान. There should be only one head and one plan. मतलब क्या, वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में या प्रॉफिट में जाने के लिए उसमें वन हेड और वन प्लान रहना चाहिए. एक प्लान होगा तो वो क्या करता है, एम्प्लॉयज को हेल्प करता है वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए. वो एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता अगर वन हेड है और वन प्लान है. समझा ये आपको? फिफ्थ हो गया. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये क्या है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड everything on its place. किसी को पता है क्या अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस? मतलब क्या, अगर हम अभी स्कूल या कॉलेज में जाने के लिए सुबह उठते हैं तो हमें पता रहता हमारा क्लोथ्स, शूज, सॉक्स कौन से जगह पे होगा. ऐसा नहीं रहता है ना कि हमारा कपड़ा हॉल में पड़ा रहता है या किचन में. हमें पता रहता है एग्जैक्ट प्लेस कहाँ पे है हमारे कपड़े. वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर एम्प्लॉय अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हो और अगर मैं उसको सेल्स के डिपार्टमेंट में रखूं तो वो कुछ कर पाएगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा. इसके लिए इसे कहते हैं प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस.